मित्रवर देखिए, एक छोटी सी बात, भोजन और भजन है। भोजन और भजन, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग जब मिलते हैं तो वैसे ही पूछ लेते हैं कि क्या है, भोजन भजन हो गया है। तो भोजन और भजन के बीच में एक पाई है, एक मात्रा है, समझ रहे हैं ना। भोजन और भजन, भोजन में एक मात्रा है, भजन में कोई मात्रा नहीं। कहने का तात्पर्य कि भोजन करने की एक सीमा है, लिमिट है, एक मात्रा है? यदि आवश्यकता से अधिक हमने भोजन ले लिया, भोजन ग्रहण कर लिया, भोजन खा लिया, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। वो आपको नुकसान कर सकता है। आपका पाचन क्रिया अनियंत्रित हो सकती है, आपको उल्टियाँ आने लग सकती हैं, या फिर बदहजमी हो जाएगी, अन्य तरह की पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन यदि भजन को अनलिमिटेड किया जाए, भजन की, चूँकि भजन में कोई मात्रा नहीं है, ज़्यादा करो या कम करो, उसमें ना तो आपका अपच हो सकती है, ना ही आपका हाजमा खराब हो सकता है, और ना ही आपको किसी तरीके की समस्या आ सकती है। भजन को जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा कर सको आप कर सकते हैं। करने का प्राविधान कुछ नहीं है कि आपको इतना ही करना है या इतना नहीं करना है। भजन अनलिमिटेड आप कर सकते हैं, लेकिन भोजन करने की एक लिमिट होती। कहने का तात्पर्य मेरे ये हो गया कि एक बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है अधिकता के लिए। अधिकता के लिए उन्होंने मना किया है, यानी अतिशय सर्वत्र वर्जित। अधिकता सब जगह बाधित है, वर्जित है, मना कर रहा है लेखक। लेकिन भजन के लिए किसी ने नहीं कहा है कि कितना करना है, कितना नहीं करना है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपने महाकाव्य में, पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी माँ पुनियाद। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी माँ पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। कहने का तात्पर्य कि भजन की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्रेशन नहीं। आप जितना करना चाहो कर सकते हो, लेकिन भोजन या अन्य जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं उनकी लिमिट होती है। उनको करने का एक उनकी एक सीमा है, एक तय बाउंड्री है, जिससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। तो मित्रवर, प्रयास करिए कि भजन नित्य प्रति हमको करना है, और कितना करना है ये आप लोगों को तय करना है। आगे श्री राम जी की मर्जी, क्योंकि कहा है ना बाबा ने कि होई वह जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ा वहीं शाखा। जिसकी जिस तरीके की मानसिक स्थिति होती है, व्यक्ति जिस तरीके से अपने आप को समाज में ढालने का प्रयत्न करता है, कहते हैं ना कि यदि हमारे अंदर सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव विचारधारा यदि हमारी है, सकारात्मक सोच है, तो हम समाज में कुछ ना कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण से रहते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का भरपूर प्रयास करें। और यदि हमारे अंदर निगेटिविटी है, नकारात्मक सोच है, तो हम तो खुद आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूसरे को भी बढ़ने से रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। वो हमसे कोई सलाह मांगेगा, हम उसको हजार तरह के परिणाम बताएंगे, हजार तरह से उसकी जो क्रिया करने की, यानी कार्य करने की जो क्षमता है, उसको बाधित करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको मना करेंगे, उसको टोकेंगे। वो भी बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। होता है, अक्सर होता है। तो हजार तरह की व्यवस्थाओं को छोड़ दीजिए, हजार तरह की मानसिकताओं को छोड़ दीजिए। केवल अपने दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच और सत्कर्म की तरफ विशेष प्रयास करना है बढ़ने का। दूसरा, भोजन आदि सामाजिक क्रियाओं को लिमिट में रह कर के, एक दायरे में रह कर के करना है। और जहाँ तक रही भजन की बात, ईश्वर के सानिध्य में पहुँचने की बात, उसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको, सत्कर्म करो, भजन करो।
ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करो। चाहे दिन हो, रात हो, सोते जागते, उठते बैठते, जब भी आपको समय मिले प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के गुणगान का बखान अवश्य करना है। आत्मा से उनको याद करना है, ध्यान करना है। जब हम याद करेंगे प्रभु को, तब वो हमारे ऊपर दया करेंगे। हैं, याद का उल्टा क्या हो गया? दया। हम याद करेंगे, वो दया करेंगे, है ना। जय श्री राम।